कश्मीर के ऊंचे एरदार घास के मैदानों में जहां आसमान एकदम साफ और नीला होता है, वहां इस जमीन के कुछ सबसे प्यारे निवासी रहते हैं। वे इंसान नहीं हैं, न ही वे चिड़ियाओं हैं जो ऊंचे चीड़ के ट्रियों पर गाती हैं। वे हिमालयन मार्मोट्स हैं, कश्मीर के प्यारे जमीन के अंदर रहने वाले नेबर्स। ये क्रीचर्स लेग्सों वाले छोटे छोटे प्यारे आलू जैसे होते हैं, जो अपनी डेचर्या में एक हैप्पीएस्ट नुमा ऊर्जा के साथ व्यस्त रहते हैं, जो बहुत ही संक्रामक होती है। उन्हें देखकर एक साधारण आनंद मिलता है। उस जंगली खुले स्थान से कनेक्शन महसूस होता है जिसे वे अपना घर कहते हैं। वे यह याद हार्ट आते हैं कि दुनिया छोटे छोटे चमत्कारों से भरी है, बस हमें अपने लेग्सों के नीचे की जमीन को करीब से देखने के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। हिमालयन मार्मोट सचमुच देखने में एक प्यारा जानवर है। एक बड़ी गिलहरी की कल्पना कीजिए, लेकिन बहुत गोल और जरमिंडा रोमिल, जिसकी रेतीले भूरे रंग की मोटी फर होती है जो उसे कोल्डी पहाड़ी हवा में गर्म रखती है। उनके चेहरे प्यारे और जिज्ञासु होते हैं, जिनमें छोटी काली आंखें होती हैं जो बुद्धिमत्ता से चमकती हैं, और एक छोटी फड़कती हुई नाक होती है। उनके छोटे मजबूत पैर होते हैं जो खोदने के लिए बरोकुल सही होते हैं, और एक घनी पूंछ होती है जिसे वे उत्तेजित या चिंतित होने पर हिलाते हैं। जब वे चारों ओर देखने के लिए अपने पिछले लेग्सों पर खड़े होते हैं, तो वे अपने हरे साम्राज्य की रखवाली करते हुए छोटे संतरी जैसे लगते हैं। उनके पंजे उनके सामने करीने से रखे होते हैं। उनका दिखना इतना कोमल और हानिरहित होता है कि यह दिल को छू जाता है। ये मार्मोट्स शर्मीले क्रीचर्स नहीं होते। फैक्ट में वे काफी फ्रेंड्साना हो सकते हैं। वे अंडरस्टैंडिंग ते हैं कि इंसान अक्सर बस गुजरने वाले होते हैं, और वे अपने होमों के प्रवेश द्वार से आपको बहुत हार्डचस्पी से देखते रहते हैं। कभी कभी यदि आप क्वाइटली और धैर्य से बैठते हैं, तो एक मार्मोट थोड़ा करीब भी आ सकता है। उसकी जिज्ञासा उसकी सावधानी पर भारी पड़ जाती है। वे तेज ऊंची आवाज वाली सीटियों की एक श्रृंखला के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं जो घाटियों में गूंजती है। यह उनके बात करने का तरीका है, एक दूसरे को उड़ते हुए चील के बारे में चेतावनी देना या बस नमस्ते कहना। उनका चंचल और सामाजिक नेचर उन्हें उनकी प्राकृतिक सन ड्रेंच्ड से भरी दुनिया में देखने का आनंद देता है। एक मार्मोट परिवार या एक कॉलोनी में जीवन एक बहुत ही सामाजिक बात है। वे बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं, खतरे के लिए देखने और भोजन खोजने की जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। आप उन्हें अक्सर एक दूसरे को संवारते हुए सीनेंगे, जो उनके पारिवारिक बंधन को मजबूत करने में मदद करता है। युवा मार्मोट्स विशेष रूप से चंचल होते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं, कुश्ती करते हैं और घास वाली ढलानों पर रोमिल ऊन की छोटी गेंदों की तरह लुढ़कते हैं। यह खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, यह इस तरह से है कि वे उन महत्वपूर्ण स्किलों को सीखते हैं जिनकी उन्हें वयस्कों के रूप में जरूरत होगी। उन्हें टॉकचीत करते हुए देखना एक हैप्पीएस्ट हाल परिवार को सन ड्रेंच्ड वाली दोपहर में पिकनिक का आनंद लेते हुए देखने जैसा है, हंसी और एकजुटता से भरा हुआ। हिमालयन मार्मोट का घर पेड़ में घोंसला या चट्टान में गुफा नहीं होता। यह जमीन के अंदर गहराई में बना एक जटिल और अद्भुत शहर होता है। ये जानवर मास्टर आर्किटेक्ट और इंजीनियर होते हैं जो अल्पाइन घास के मैदानों की नरम मिट्टी के नीचे कई मीटर तक स्ट्रेचने वाली व्यापक बिल प्रणाली खोदते हैं। ये बिल जमीन में सिर्फ साधारण छेद से कहीं जरेमाइंडा होते हैं। वे सुरंगों और चेम्बरों का एक जटिल नेटवर्क होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। सोने के कक्ष, बच्चों के लिए नर्सरी और यहाँ तक कि मुख्य रहने वाले क्वार्टरों को साफ रखने के लिए विशेष शौचालय क्षेत्र भी होते हैं। ये एक छिपा हुआ लैंडगत दुनिया है जो ऊपर के कठोर मौसम और शिकारियों से सुरक्षित है। इन विस्तृत होमों को बनाना कड़ी मेहनत वाला काम होता है। अपने मजबूत अगले पंजों और तेज पंजों का उपयोग करके मार्मोट्स अथक रूप से खोदते हैं, डीली मिट्टी को अपने पीछे धकेलते हैं। कई वर्षों में एक कॉलोनी एक विशाल और आपस में जुड़ी हुई भूल भुलैया क्रिएट। इन बरुओं के प्रवेश द्वार इजी से पहचाने जा सकते हैं यदि आप जानते हैं कि क्या देखना है। वे ताजी मिट्टी के ढेरों से चिह्नित होते हैं, जैसे हरे भरे परिदृश्य पर छोटे वॉल्केनोस।
ये ढेर उत्कृष्ट निगरानी बिंदु के रूप में भी काम करते हैं, जिससे मार्मोट्स को आसमान और आसपास की पहाड़ियों को किसी भी खतरे के संकेत के लिए स्कैन करने के लिए एक उच्च वांटेज पॉइंट मिलता है। उनका घर उनका महल है, मिट्टी और पत्थर से बना एक किला जो सुरक्षा और आराम प्रदान करता है। बरोवों के अंदर जीवन कंफर्टदायक और सुरक्षित होता है। मार्मोट्स अपने सोने के चेम्बरों को सूखी घास, पुआल और अन्य नरम पौधों की सामग्री से पंक्तिबद्ध करते हैं ताकि गर्म, कंफर्टदायक बिस्तर बन सके। ये लंबी कोल्डी सर्दियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये लैंडगत लिटिल रे एक स्थिर तापमान प्रदान करते हैं जिससे मार्मोट्स को बाहर की जमा देने वाली ठंड से बचाया जा सकता है। बिल एक अभयारण्य है जहां पूरा परिवार वार्मी और साथ के लिए एक साथ चिपक सकता है। ये दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में से एक में अनुकूलन और पनपने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता का प्रमाण है, जो देखभाल और कौशल के साथ बनाया गया एक सच्चा घर है। उनके होमों का स्थान बहुत सावधानी से चुना जाता है। मार्मोट्स खुले, घास वाले एरियासों को पसंद करते हैं, जहां गहरी मिट्टी होती है जिसे खोदना आसान होता है। उन्हें अपने पसंदीदा ईटिंग पदार्थों की अच्छी आपूर्ति के पास भी रहना पड़ता है, जो पहाड़ी पौधों की जड़ें, पत्तियां और फूल होते हैं। आप अक्सर उनकी कॉलोनियों को सन ड्रेंच्ड वाली ढलानों पर पाएंगे, जहां वे अपनी सुबह और दोपहर गर्म सन ड्रेंच्ड में बिता सकते हैं। यह सन ड्रेंच्ड सेंकना सिर्फ आनंद के लिए नहीं है, यह उन्हें अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। उनके घर के स्थल का कौशन पूर्वक चयन भूमि और उसमें उनके स्थान की उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। हिमालयन मार्मोट का रोज का जीवन एक साधारण और शांतिपूर्ण होता है, जो सूरज द्वारा नियंत्रित होता है। वे दिन के क्रीचर्स होते हैं, सुबह जल्दी अपने बरों से बाहर निकलते हैं जब प्रकाश की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को टचिंगती हैं। उनकी मुख्य रेट विधि ईटिंग ना होती है। वे शाकाहारी होते हैं और उनका आहार घास के मैदानों में उगने वाली हरी भरी वनस्पति से बना होता है। वे घंटों तक मुलायम घास, मीठे फूल और पौष्टिक जड़ों की तलाश में रहते हैं। आप उन्हें संतोषपूर्वक कुतरते हुए देख सकते हैं। उनके छोटे गाल भोजन से भरे हुए होते हैं। ईटिंग ना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें सर्दियों में जीवित रहने के लिए वसा की एक मोटी परत बनानी होती है। जब वे ईटिंग ना नहीं खा रहे होते हैं तो मार्मोट्स अक्सर प्लेते हुए या बस सन ड्रेंच्ड में आराम करते हुए देखे जाते हैं। सन ड्रेंच्ड सेंकना एक पसंदीदा शगल होता है। वे एक सपाट चट्टान पर या अपने बिल के प्रवेश द्वार के पास गर्म मिट्टी पर फैल जाएंगे, वार्मी सोखते हुए। यह उन्हें ऊर्जा बचाने में मदद करता है। खेल भी उनके दिन का एक बड़ा हिस्सा होता है। ईटिंग्स कर छोटे वालों के लिए वे अपने भाई बहनों के साथ पीछा करते हैं, कूदते हैं और कुश्ती करते हैं, अपनी शक्ति और समन्वय विकसित करते हैं। यह लापरवाह एग्जिस्टेंस, भोजन, सन ड्रेंच्ड और मस्ती से भरा हुआ उन्हें पहाड़ों में सबसे खुश जानवर बनाता है। उनका जीवन साधारण चीजों में हैप्पीएस्ट खोजने का एक सबक है। हालांकि ऊंचे पहाड़ों में जीवन हमेशा आसान नहीं होता। वार्मियां छोटी होती हैं और सर्दियां लंबी और कठोर होती हैं। जीवित रहने के लिए हिमालयन मार्मोट्स के पास एक उल्लेखनीय रणनीति होती है, हाइबरनेशन। जैसे जैसे पतझड़ आता है और मौसम कोल्डा होता है, मार्मोट सर्दियों के लिए अपने गहरे, गर्म बरों में पीछे हट जाते हैं। वे ठंड को बाहर रखने के लिए प्रवेश द्वारों को मिट्टी और स्टोनों से बंद कर देंगे। फिर पूरा परिवार एक विशेष सोने के कक्ष में एक साथ चिपक जाएगा और एक गहरी गहरी नींद में सो जाएगा। यह सिर्फ एक लंबी नींद नहीं है, यह निलंबित एनिमेशन की स्थिति है। शीत निद्रा के दौरान, जो 6 महीने से अधिक समय तक चल सकती है, मार्मोट के शरीर में अविश्वसनीय परिवर्तन होते हैं। इसकी हृदय गति प्रति मिनट कुछ धड़कनों तक धीमी हो जाती है, इसकी सांस बहुत उथली हो जाती है और इसका शरीर का तापमान ठंड से कुछ डिग्री ऊपर तक गिर जाता है। ऐसा करने से वे बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें अपनी संचित शरीर वसा पर जीवित रहने में मदद मिलती है जब तक कि वसंत नहीं आ जाता। जब बर्फ पिघलती है और बाहर की दुनिया फिर से हरी हो जाती है, तो वे धीरे धीरे जागेंगे, पतले और भूखे, लेकिन
सर्दियों में सोने की यह अद्भुत क्षमता कठोर हिमालयी परिदृश्य में उनके एग्जिस्टेंस की कुंजी है। हिमालयन मार्मोट्स सिर्फ प्यारे चेहरे से जरेमिंडा है। वे अपने पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण लैंड का निभाते हैं। उनकी लगातार खुदाई और बिल बनाने की एक्टिविटियां जमीन के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होती है। जैसे ही वे मिट्टी को उलट-पुलट करते हैं, वे विभिन्न लेयरों को मिलाते हैं, जिससे गहराई से पोषक तत्व सतह पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे बायोटर्बेशन के रूप में जाना जाता है, मिट्टी को एयरदार बनाने में मदद करती है, जिससे यह स्वस्थ और अधिक उपजाऊ बनती है। यह विभिन्न प्रकार के पौधों को उगने की अनुमति देता है, जो बदले में अन्य एनिमलों का समर्थन करता है। अपने छोटे तरीके से ये छोटे खोदने वाले ऊंचे ऊंचे घास के मैदानों के माली के रूप में काम करते हैं। जो बिल वे बनाते हैं, वे कई अन्य प्रजातियों के लिए भी आश्रय प्रदान करते हैं। जब एक मार्मोट कॉलोनी एक पुरानी बिल प्रणाली को छोड़ देती है, तो वह बेकार नहीं जाती। ये ईटिंगली सुरंगें अन्य छोटे एनिमलों जैसे कि नेवला, पिका और विभिन्न पक्षियों जैसे स्नो हीले फिंच के लिए तैयार घर बन जाते हैं। ये क्रीचर्स अबैंडन गए बरों के भीतर शिकारियों और कठोर मौसम से सुरक्षा पाते हैं। मार्मोट्स केवल अपने घर बनोसर अपने पड़ोसियों के लिए नए आवास बनाते हैं, जिससे क्षेत्र की समग्र बायोडायवर्सिटी विविधता बढ़ती है। वे पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर हैं, जो परिदृश्य को इस तरह से आकार देते हैं जिससे उनके आसपास के जीवन के पूरे समुदाय को लाभ होता है। कश्मीर के लोकेशनीय लोग जैसे कि चरवाहे और ईटिंग बदोश, जो इन ऊंचे पास्चरों को साझा करते हैं, सदियों से मार्मोट्स के साथ रहते हैं। वे इन एनिमलों को स्नेह और सम्मान की भावना से देखते हैं। मार्मोट्स एक परिचित दृश्य है, परिदृश्य का एक हिस्सा है, और उनकी हैप्पीएस्ट नुमा सीटियां वार्मियों के घास के मैदानों का साउंड ट्रैक है। उनकी उपस्थिति को अक्सर एक स्वस्थ चरागाह का संकेत माना जाता है। पीपलों और इन प्यारे जीवों के बीच एक शांतिपूर्ण कोएग्जिस्टेंस है। यह महत्वपूर्ण है कि यह कोमल संबंध जारी रहे और हम सभी इन अद्भुत एनिमलों के स्थान और जीवन का सम्मान करना अंत में, हिमालयन मार्मोट्स कश्मीर की प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। वे हमें ऊंचे पहाड़ों में जीवन की सुंदरता और लीगल सेपन की याद हटाते हैं। उनकी दुनिया के आगंतुकों के रूप में हमारी उन्हें बचाने की जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि उनकी कॉलोनियों को परेशान नहीं करना, उन्हें ह्यूमनी भोजन नहीं देना और उनके होमो और हैबिटेटों को अटचिंगता अबैंडनना। उन्हें सम्मान दिएटिंग कर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भी इन प्यारे लैंडगत पड़ोसियों को सन ड्रेंच्ड में आराम करते हुए देखने का मौका मिलेगा। आइए हम सभी मार्मोट्स के दोस्त बने और उनके पहाड़ी साम्राज्य को आने वाले वर्षों तक सुरक्षित और जंगली रखने में मदद करें।